इस संसार में तीसरा नेत्र किसी के पास नहीं है। इस संसार में यदि तीसरा नेत्र किसी के पास है तो भगवान शंकर भोलेनाथ है। और यदि तीसरा नेत्र यदि आप प्राप्त करना चाहो तो मैं लौकिक और प्रमाणिक बात करता हूं, आप भगवत नाम शक्ति का स्मरण करके आप बैठिए, हृदय में आप विराजिए, सरकार को विराजिए, आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं, और तीसरा नेत्र प्राप्त होगा। यदि आप ध्यान के मार्ग से और परमात्मा को अपने हृदय में बैठा लेते हैं तो हृदय को संभाल करके परमात्मा को स्मरण करके आज्ञा चक्र को आप कमांड करिए तो आपको एक दिव्य शक्ति और पुंज, और आपका वो मस्तिष्क में जो स्थापित चिप है, कहां पर? ललाट के मध्य, दोनों भौहें के बीच, जिसको आज्ञा चक्र छठी इंद्री कहते हैं। कहते हैं छठा चक्र जागृत हो गया। और यदि मस्तक को शीतल भाव से और परमात्मा का स्मरण करके हृदय में अच्छे से विराजित कर लीजिए तो आपका आज्ञा चक्र स्वतः ही जागृत हो जाएगा। जब मैं गारंटी देता हूं, मस्तक गलत दिशा में जा ही नहीं सकता। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति आपको व्यापक रूप से प्राप्त हो जाएगी। उसी को बोलते हैं थाइडाक। मानव के पास जो है वो थाइडाक कौन सी है? वो है आपके मस्तक की गति, सामने वाले को ब्लूटूथ की तरह कैच कर लेना और उसके भाव को पढ़ लेना, मानी कि उसके मस्तक को पढ़ लेना, उसके चेहरे के सेकंड को पढ़ लेना, उसके भावों को, उसके चेहरे के आभाव को पकड़ लेना ही कलयुग में थाइडाक है। इसको हमारे यहां पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत, शिक्षा के अंदर इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल पढ़ाई। ये हमारे यहां इसकी पढ़ाई होती है साइकोलॉजी की। तो बहुत सारे लोग जगह जगह आजकल पगड़ी बांध लेते हैं, हनुमान जी की फोटो लगा लेते हैं, बब्बा की, कक्का की, दद्दा की, दद्दा गुरु की, दद्दा बब्बा की, जाने कौन कौन की फोटो टांग लेते हो। कहते हैं हमारे ऊपर 7 पीढ़ी से कृपा है। मुझे हंसी आती है, ये सब कोरोना के बाद ही क्या पैदा हुए दद्दा बब्बा, उसके पहले तो हमने नहीं सुना। कभी भी इतिहास को तोड़ मड़ोड़ना नहीं चाहिए, सत्यता को कभी खिलवाड़ में मत बदलें। सत्य सत्य रहेगा और नकली नकली रहेगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार आपको एक प्रेरणा देता है। यदि संसार में कोई भगवत नाम को शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक लाइट का दर्शन करना चाहते हैं, तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के साथ राम जी सरकार का, मां जानकी का, लखन लाल जी का आप हृदय में चित्र बैठा रहिए, हनुमान जी कृपा हो जाएगी। जितने दरबार लगते हैं मुझे इनसे कोई खेद नहीं है, बस खेद इस बात का है कि ऐसा कोई काम मत करें जिससे हमारे युवाओं की भविष्य में आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। इतना सा खेद रहेगा। पकड़ जाने के बाद हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा था, उस दिन हमारा दिन सही नहीं था, शनिवार नहीं था, मंगलवार होता तो मैं निपट लेता, शनिवार होता तो मैं फाड़ देता, बोले तो गुरुवार पड़ गया इसलिए आज शक्ति काम नहीं कर रही। ये काम नहीं चलेगा, इससे नुकसान होगा। सनातन का हमारे यहाँ नाम मात्र से काम होता है,
भगवत नाम से आप धूप दे दीजिए, अपने इष्ट को संभाल करके भभूत दे दीजिए। यज्ञ की आप प्रतिदिन जो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आप धूप गूगल अपने घर में अपने इष्ट को देते हैं, आप गायत्री जपते हैं, अधिकारी हैं तो, नहीं तो घर में जो भी आप हवन करते हैं उसी की धूप को दे दें, उससे ही लोगों को लाभ हो जाएगा। पर्चा बनाने की जरूरत नहीं है।